नारनौल की सीमा के साथ लगते गांव बगवाड़ी में कुआं पूजन समारोह में शामिल होने गए एक युवक की गोली मारकर की गई हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस, मामला दर्ज। जानकारी के अनुसार नारनौल शहर के साथ लगते गांव मांदी निवासी लोकेश गांव के देवांश के साथ उसके चाचा सुनील के बेटे के कुआं पूजन पर एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नारनौल से 10 किलोमीटर दूर राजस्थान के बहरोड कोटपुतली जिले के गांव बगवाड़ी गया हुआ था। बीती रात आपको बता दें, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब परिवार के सभी सदस्य आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे, इसी दौरान बाहर से गाली गलौज की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर लोकेश और देवांश बाहर निकले। बाहर देखा तो बगवाड़ी कला निवासी सोनू शर्मा और उसका साला नीमराना क्षेत्र के गांव तलवाना निवासी गौरव गाली गलौज कर रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान सोनू शर्मा ने पिस्तौल निकाल लिया और फायर कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बदमाश गाड़ी में सवार होकर आए थे। सोनू ने बेहद नजदीक से लोकेश के सीने पर गोली चला दी, जो कि सीधे सीने में जा लगी और मौके पर गिर पड़ा। जिसके बाद आरोपियों ने 2 और फायर किए, जिसमें एक फायर दीवार में जबकि तीसरा फायर देवांश पर किया गया, जो बाल बाल बच गया। तीनों राउंड फायरिंग करने के बाद दोनों आरोपी हवाई फायर करते हुए स्कॉर्पियो लेकर मौके से फरार हो गए। अचानक हुई गोलियों की आवाज से कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मच गई और खुशी का माहौल पल भर में चीख पुकार में तब्दील हो गया। घटना के बाद तुरंत परिजन गंभीर रूप से घायल लोकेश को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। एक्सरे जांच में उसके शरीर में फंसी गोली मिली, जिसे निकाला गया। इसके बाद मांदी गांव निवासी देवांश ने बहरोड थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। देवांश ने बताया कि वो और लोकेश दोनों कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। पुलिस ने आरोपियों सोनू शर्मा और गौरव के विरुद्ध हत्या सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आरोप है कि हत्या के बाद दोनों देर रात बदमाश वापस गांव में आए। दोनों ने घरों के दरवाजे पीटे और फायरिंग की, लोगों को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। इस मामले को लेकर देखे तो पुलिस मौके पर पहुंची है और दोनों आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं इस मामले से संबंधित जानकारी देते हुए बहरोड के डीएसपी सचिन शर्मा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ लगता है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित कर दी गई है और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश जारी है। आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपका बेटा नितिन, क्या बात हुई थी? मैं अंदर था आया था, वो फिर तो लात मारे 2 जने, वो हवा में फायरिंग कर दी। वो मेरे से ऐसे पूछे तेरे पापा कितने में, बोल पापा तो कौन है घर। जब मैं बोल कित गयो, जब हम बोले बाहर गयो मैंने ना बेरो, जब बोल कित गयो से मैं बोल ना बेरो मैंने। फिर वो हवा में फायरिंग करके फिर मम्मी यार ने बोली कौन से कौन ना इतने देर हूँ भाग। क्या नाम सुन जानता बेटा उन्हें कहीं? हाँ, कौन थे? एक को तो नाम तो सोनू डॉक्टर, और वो दूसरा को बेरो ना, पतलों से थोड़ी लंबी आई। हमारा एक कोई मकान का विवाद था और वो मकान का विवाद था, वो भी सरपंच के थ्रू सुलझा दिया गया था। मेरा खर्चा 20,000 रुपये के एवज में मुझे मिल गया था और वो मकान खाली करके मैंने छोड़ दिया। भाई उसमें मीटर लगा हुआ है, वो मतलब बिजली विभाग अपने तरीके से हटाएगी। मैंने बिजली वालों को इतला कर दिया भाई मेरा मीटर इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है। वो फैसला हो गया था, सरपंच के थ्रू हुआ था। अच्छा जी, उसके अंदर ही सरपंच जो 20,000 में फैसला हो उसके लिए वो मुकर गए थे। जब संजय ने ये कहा था, बोले यार फैसला हो गया था, फिर ये बार बार क्यों इसको परेशान किया जा रहा है। इसीलिए संजय के घर फायर किए। अब तू सच्चाई क्यों बोलता है, ठीक है। और उसके बावजूद फिर मेरी माँ भी आई थी। हमारे पास 40 साल से आधा बीघा जमीन कम है और ये हमें जबरदस्ती दे भी नहीं रहे। तो ये आपके भतीजे हैं? क्या है आपके? ये चाचा का लड़का है, वो जमीन नहीं दे रहे और हमारा कोई अभी तक बंटवारा नहीं हुआ, न कोई खाता पाट रहा न। और उसमें बीच वाले चाचा ने मेन जो ओढ़ में था उसके ऊपर मकान बना लिया। अब वो करवा रहा है। अगर ये जिंदा रहेगा ये परिवार तो ये ज़मीन बटेगी नहीं, ज़मीन नहीं बटेगी। तो ये इनकी मिली भगत है, ये ज़मीन का लफड़ा है, इसलिए मेरे परिवार का ही मर्डर करना चाहता है।